हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं गद्य की ओर। तो आपको पता है हिंदी भी आपकी डीएलएड वाली हिंदी जो तृतीय सेमेस्टर की है, पूरी कोशिश करी जा रही है कि वो पूरी हो जाए। आपके जो नंबर हैं बहुत अच्छे बने डीएलएड की परीक्षाओं के लिए। तो फटाक से आप जो है अच्छे टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लीजिए और पूरी वीडियो को उम्मीद है आप पूरी देखेंगे और आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें। हमारा उद्देश्य आपके परीक्षाओं में हेल्प करना है, मदद करना है। उम्मीद है आप पूरी वीडियो देखेंगे। तो चलते हैं आज के सेशन की ओर। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं, चलिए इनको पढ़ते हैं क्योंकि आपको पता है वो महत्वपूर्ण कवियों लेखकों का जो जीवन परिचय है वो आता है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक एक अच्छे से क्लियर कर सके एक एक कवि या फिर लेखक को। चलिए फिर तो हम देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं। तो जीवन परिचय की सबसे पहले बात करते हैं। किसी के व्यक्तित्व की बात करें तो हम पहले इसके जीवन से बात करते हैं, क्योंकि अगर उसका जन्म हुआ है तभी उसका व्याख्यान होगा, है ना, तभी तो वो प्रसिद्ध होगा। तो पहले जीवन परिचय से बात करते हैं। तो जीवन परिचय में देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म नागपंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के पास निहालपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। सुभद्रा कुमारी की काव्य प्रतिभा बचपन से ही सामने आ गई थी। इनका विद्यार्थी जीवन प्रयाग में ही बीता। क्राफ्ट्सवेट गर्ल्स कॉलेज में अपने शिक्षा प्राप्त की। 1913 में 9 वर्ष की आयु में सुभद्रा कुमारी की पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका मर्यादा में प्रकाशित हुई। यह कविता सुभद्रा कुमारी के नाम से छपी। किस नाम से छपी? इनकी पहली पत्रिका जो कि मर्यादा में प्रकाशित हुई वो थी सुभद्रा कुंवरी, है ना। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रथम पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो उसका आंसर आपको लगाना होगा मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई और किस नाम से? सुभद्रा कुंवरी नाम से। यह कवि नीम के पेड़ पर लिखी गई थी। यह कविता जो थी वो नीम के पेड़ पर लिखी गई थी। सुभद्रा चंचल और कुशाग्र बुद्धि थी। पढ़ाई में प्रथम आने पर उनको इनाम मिलता था। सुभद्रा अत्यंत शीघ्र कविता लिख डालती थी, मानो उनका कोई प्रयास ही ना करना पड़ता हो। स्कूल के काम की कविताएं तो वह साधारण से घर से आते जाते तांगे में लिख लेती थी। इस कविता की रचना करने के कारण से स्कूल में उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी। अब कोई मुकाम हासिल करने का तो उसकी प्रसिद्धि तो आम बात है कि होनी ही होनी है। तो सुभद्रा और महादेवी वर्मा दोनों बचपन की सहेलियां थीं। दोनों ने एक दूसरे की कीर्ति से सुख पाया। सुभद्रा की पढ़ाई 9वीं कक्षा के बाद छूट गई। शिक्षा समाप्त करने के बाद नवलपुर के सुप्रसिद्ध ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ इनका विवाह हो गया। तब का ज़माना बहुत पुराना था और तब जो है इन्होंने कक्षा 9वीं तक पढ़ा था। उसके बाद इनकी छूट गई थी शिक्षा। तो फिर देखते हैं, बाल्यकाल से ही साहित्य में रुचि थी। प्रथम काव्य रचना आपने 15 वर्ष की आयु में लिखी थी। इन्होंने जो पहली कविता है वो 15 वर्ष की आयु में ही लिख ली थी। तो देखिए कितनी ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि की महिला थी। सुभद्रा कुमारी का स्वभाव बचपन से दबंग, बहादुर और विद्रोही था। वह बचपन से ही अशिक्षा, अंधविश्वास, जाति आदि रूढ़ियों के विरुद्ध लड़ी। तो इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। देखिए, तो विवाह इनका जो है उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। 1919 यानी 1919 ईस्वी में उनका विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हुआ। विवाह के पश्चात वे जबलपुर में रहने लगी। सुभद्रा कुमारी चौहान अपने नाटककार पति लक्ष्मण सिंह के साथ शादी के 1.5 वर्ष के होते ही सत्याग्रह में शामिल हो गई।
उन्होंने जेलों में ही जीवन के अनेक महत्वपूर्ण वर्ष गुजारे। गृहस्थी, नन्हे नन्हे बच्चों का जीवन संवारते हुए उन्होंने समाज राजनीति की सेवा की। देश के कर्तव्य और समाज की जिम्मेदारियां संभालते हुए उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ की बलि चढ़ा दी। तो भाई इनका जीवन कुछ ऐसा बीता। तो देखते हैं आगे। 1920 यानी 1920 से 21 में सुभद्रा और लक्ष्मण सिंह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के। उन्होंने नागपुर कांग्रेस में भाग लिया और घर घर में कांग्रेस का संदेश पहुंचाया। त्याग और सादगी में सुभद्रा जी सफ़ेद खादी की बिना किनारी धोती पहनती थीं। गहनों और कपड़ों का बहुत शौक होते हुए भी वह चूड़ी और बिंदी का प्रयोग नहीं करती थीं। उनको सदा वेशभूषा में देखकर बापू ने सुभद्रा जी से पूछ ही लिया, बेन तुम्हारा ब्याह हो गया है? सुभद्रा ने कहा हाँ, और फिर उत्साह से बताया कि मेरे पति भी मेरे साथ आए हैं। इसको सुनकर बा और बापू जहाँ आश्वस्त हुए वहाँ कुछ नाराज भी हुए। बापू ने सुभद्रा को डांटा, तुम्हारे माथे पर सिंदूर क्यों नहीं और तुमने चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी? जाओ कल किनारे वाली साड़ी पहनकर आना। सुभद्रा जी सहज स्नेही मन और निश्चल स्वभाव का जादू सभी पर चलता था। उनका जीवन प्रेम से युक्त था और निरंतर निर्मल प्यार बांटकर भी खाली नहीं होता था। 1922 का जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बढ़िया सा बन रहा है, वो आप समझ लीजिए कि देश का सबसे पहले कौन सा सत्याग्रह हुआ था। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन लगाना है, टिक करना है, जो होगा भी आपका जो होगा ऑप्शन में, तो वहाँ पे आपको झंडा सत्याग्रह पर टिक लगाना है और आपका आंसर हो जाएगा एकदम सही। सुभद्रा जी की पहली महिला सत्याग्रही थी। तो सुभद्रा जी जो थी वो पहली सत्याग्रही थी, महिला सत्याग्रही। रोज़ रोज़ सभाएं होती थी, सुभद्रा भी बोलती थी जिसमें, और टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा उल्लेख लोकन सरोजनी कहकर किया था। सुभद्रा जी को लोकन सरोजनी कहकर उनको जो है उल्लेख किया था। सुभद्रा जी में बड़े सहज ढंग से गंभीरता, चंचलता, अद्भुत संयोग था। वे जिस सहजता से देश की पहली स्त्री सत्याग्रही बनकर जेल जा सकती थीं, उसी तरह अपने घर में, बाल बच्चों में, गृहस्थी के छोटे मोटे कामों में भी रमी रह सकती थीं। तो इनका जीवन काफ़ी कुछ ऐसा बीता है जो आजकल तब के ज़माने में कुछ सभी बहुत सारे लोग ऐसा करते थे, और ये तो पहली महिला थी जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया। आज भी इनका नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। तो देखते हैं, लक्ष्मण सिंह चौहान जैसे जीवन साथी और माखनलाल चतुर्वेदी जैसा पथ प्रदर्शक पाकर वह स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन में बराबर सक्रिय भाग लेती रहीं। कई बार जेल गईं। काफ़ी दिनों तक मध्य प्रांत असेंबली की कांग्रेस सदस्या रहीं। साहित्यिक एवं राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेकर अंत तक देश की जागरूक नारी के रूप में अपना कर्तव्य निभाती रहीं। गांधी जी की असहयोग की पुकार को पूरा देश सुन रहा था। सुभद्रा ने भी स्कूल से बाहर आकर पूरे मन प्राण से असहयोग आंदोलन में अपने को 2 रूपों में झोंक दिया। कौन कौन से 2 रूप हैं, चलिए देखते हैं। एक तो रूप है उनका सेविका के रूप में, देश की सेविका के रूप में, दूसरा देशभक्त कवि के रूप में, और जिनको पार पाना आज भी असंभव सा है। तो चलिए देखते हैं। जलियांवाला बाग 1917 के नृशंस हत्याकांड से उनके मन पर गहरा आघात लगा। उन्होंने 3 आग्नेय कविताएं लिखी। जलियांवाले बाग में वसंत में उन्होंने लिखा, परिमलहीन पराग दाग सा बन पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ प्रीत ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ
मत शोर मचाना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलियाँ उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। तो इन्होंने कुछ इस तरह अपने कविताओं में जलियांवाला बाग की उल्लेख किया है। सन 1920 में जब चारों ओर गांधी जी ने नेतृत्व की धूम थी, तो उनके आह्वान पर दोनों पति पत्नी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए कटिबद्ध हो गए। उनकी जो कविताएं इसलिए आज़ादी की आग से ज्वालामयी बन गईं रचनाएं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनकी रचनाओं से बनेंगे और ये श्योर है, तो आपको थोड़ा इसके बारे में भी देख लेना है। उन्होंने लगभग 88 कविताएं और 46 कहानियाँ लिखी हैं। तो उनकी रचना की है इन्होंने, तो देखते हैं। किसी कवि की कोई कविता इतनी अधिक लोकप्रिय हो जाती है कि शेष कविताएं प्रायः गौण होकर रह जाती हैं। बचपन की मधुशाला सुभद्रा जी की इस कविता के समय यही हुआ। यदि केवल लोकप्रियता की दृष्टि से ही विस्तार करें तो उनकी कविता पुस्तक मुकुल 1930 के 6 संस्करण उनके जीवन काल में ही हो जाना कोई सामान्य बात नहीं है। इनका पहला काव्य मुकुल 1930 में प्रकाशित हुआ। इनकी चुनी हुई कविताएं त्रिधारा में प्रकाशित हुईं। झांसी की रानी इनकी बहुचर्चित रचना है, जो आज भी लोगों के द्वारा गुनगुनाई जाती है। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी और जेल यात्रा के बाद भी उनके 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। बिखरे मोती 1932 में, उन्मादिनी 1934 में, सीधे साधे चित्र 1947 में। तो कुल 38 कहानियाँ, जिसमें क्रमशः 15, 9 और 14। सुभद्रा की समकालीन स्त्री कथाकारों की संख्या अधिक नहीं थी। तो ये वाली रही बात। चलिए, स्त्रियों के लिए इन्होंने बहुत प्रेरणादायक काम किया है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाते हुए आनंद और जोश में सुभद्रा जी ने जो कविताएं लिखी वे आंदोलन में एक नई प्रेरणा भर देती हैं। तो देखते हैं इनकी कविताएं। स्त्री को संबोधन करते हुए यह कविता देखिए। सबल पुरुष यदि भीरू बने तो हमको दे वरदान सखी, अबलाएं उठ पड़े देश में करे युद्ध घमासान सखी। 15 कोटि असहयोगिनियाँ दहला दे ब्रह्मांड सखी, भारत लक्ष्मी लौटाने को रच दे लंका कांड सखी। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी सी कविता लिखी स्त्रियों के प्रेरणादायक। असहयोग आंदोलन के लिए यह आवाहनी शैली में तब हुआ जब स्त्री सशक्तिकरण का ऐसा अधिक प्रभाव नहीं था। इनका देश प्रेम, तो देखते हैं सुभद्रा जी देश प्रेमी तो बहुत बड़ी थी, जैसे कि आपने पढ़ा। तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया। फिर 1922 का जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला झंडा सत्याग्रह था, जिसको बताया गया। ये रोज़ रोज़ सभाएं करी और इन्होंने टोई में, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने इन्हें लोकल सरोजिनी कहकर भी संवादित किया। और वीरों का कैसा हो बसंत इन्होंने लिखा था, इस पर बहुत अच्छा लिखा। और देश प्रेम की कविताएं इन्होंने लिखी थी, जो कि शब्द रचना, लय और भाव गर्भिता अनोखी थी, जिसमें स्वदेश के प्रति विजयादशमी, विदाई, सेनानी का स्वागत, झांसी की रानी की समाधि सदीमा पर, यहाँ पर समाधि पर है, और जलियांवाले बाग में वसंत आदि श्रेष्ठ कवित्व से भरी हुई अन्य सशक्त कविताएं हैं। राष्ट्रभाषा देख लेते हैं। राष्ट्रभाषा के प्रति भी उनका गहरा सरोकार है। सजग अभिव्यक्ति मातृ मंदिर में नामक कविता में हुई। उनकी राष्ट्रभाषा के उत्कर्ष के लिए चिंता है। उस हिंदू जन की गर्विनी हिंदी प्यारी, हिंदी का प्यारे भारतवर्ष कृष्ण की उस प्यारी कालिंदी का है उसका ही समारोह या उत्सव ही उत्सव प्यारा।
उसका ही उत्सव प्यारा। मैं आश्चर्य भरी आँखों से देख रही हूँ यह सारा, जिस प्रकार कंगाल बालिका अपनी धनहीनता को टुकड़ों की मोहताज आज तक दुखिनी की उस देना को। इस तरह उन्होंने अपने काव्य में कुछ लिखा है। चलिए फिर अब देखते हैं काव्य में प्रेमानुभूति तो बहुत थी उनकी। वो क्या थी कि सुभद्रा कुमारी नारी के रूप में रहकर साधारण नारियों की आकांक्षाओं भावों को व्यक्त करती हैं। बहन माता पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए। और सरलता है, वही सरलता है उनकी शैली में, आकृतिमता है और स्पष्टता है उनके जीवन में है। ठीक है, वो मुक्तिबोध। चलिए, और यह प्रेम द्विमुखी है। शैशव बचपन से प्रेम, दूसरा दाम्पत्य प्रेम, तीसरे की उपस्थिति का यहाँ पर सवाल ही नहीं है। तो उन्होंने बचपन से ही प्रेम किया है इन कविताओं से। तो थोड़ा सा भक्ति भावना भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो क्लियर कर लें। भक्ति भावना, उनका भक्ति भाव कभी प्रबल है। पूर्ण मन से प्रभु के सम्मुख सर्वसमर्पण से इनसे सहज सुंदर अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते में बहुमूल्य भेंट व कई रंग की लाते हैं। प्रकृति प्रेम, तो सुभद्रा जी का प्रकृति प्रेम गहन अनुराग रहा इसमें। नीम फूल के प्रति मुरझाया फूल आदि में प्रकृति का चित्रण सहज भाव से किया। और जो कविताएं का जो है अत्यंत व्यापक है फलक, और खूब लड़ी मर्दानी, और वह तो झांसी वाली रानी थी। उनकी अक्षय कीर्ति का ऐसा स्तंभ है जिस पर काल की बात अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी। जैसे आज भी चर्चित है और वो पहले भी उतनी ही चर्चित थी और हमेशा उतनी ही चर्चित रहेगी। तो इनकी कविताएं कुछ इस तरह हैं, हृदय हार बनी ही रहेंगी। बाल कविताएं, इन्होंने बहुत सुंदर बाल कविताएं भी लिखी हैं। चलिए, सभा का खेल नामक कविता में खेल खेल में राष्ट्रीय भाव जगाने का प्रयास इस प्रकार है। सभा सभा का खेल आज हम खेलेंगे, जी जी आओ, मैं गांधी जी, छोटे नेहरू तुम सरोजिनी बन जाओ। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइनें लिखी हुई हैं। समय का भाव होते हुए हम आपको सभी चीज़ें पूरी करनी है तो थोड़ा जल्दी चलते हैं। चलिए, नारी समाज का विश्वास। सुभद्रा जी की बेटी सुधा चौहान का विवाह साहित्यकार प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय से हुआ था, जो स्वयं अच्छे लेखक थे। सुधा ने उनकी जीवनी लिखी, मिला तेज से तेज। सुभद्रा जी का पूरा जीवन सक्रिय राजनीति में बीता। वह नगर की सबसे पुरानी कार्यकर्त्री थी। 1930 से 1931 और 1941 से 1942 में जबलपुर की आम सभाओं में स्त्रियों की बहुत बड़ी संख्या में एकत्र होती थी, जो नया ही अनुभव था। स्त्रियों की इस जागृति के पीछे सुभद्रा जी थीं और उनकी तैयार की गई टोली के अनवरत प्रयास का फल था। सन 1920 से ही वे सभाओं में पर्दे का विरोध, रूढ़ियों और छुआछूत को हटाने का, स्त्री शिक्षा, इस पर बहुत सारा उन्होंने बोला है और बहुत प्रयास किया है हर चीज़ को अच्छे से बढ़ाने का। कहानी लेखन के बारे में बात करें तो सुभद्रा जी ने कहानी लिखना आरंभ किया क्योंकि उस समय संपादक कविताओं पर पारिश्रमिक नहीं देते थे। संपादक चाहते थे कि वह गद्य रचना करें, उसके लिए पारिश्रमिक भी देते थे। तो कुछ ऐसा था। समाज की अनीतियों से जुड़ी जिस वेदना को वह अभिव्यक्त करना चाहती थी, उसकी अभिव्यक्ति एकमात्र साधन गद्य से ही हो सकता था। अतः सुभद्रा जी ने कहानियाँ लिखी। देश प्रेम के साथ साथ समाज की विद्रूपता, अपने को प्रतिष्ठित करने की संघर्षरत नारी की पीड़ा, विद्रोह का स्वर देखने को मिलता है। एक ही वर्ष में उन्होंने एक कहानी संग्रह बिखरे मोती बना डाला। बिखरे मोती संग्रह को छपवाने के लिए वह इलाहाबाद गईं। शेक्सपियर पुरस्कार उनको इसलिए मिला, बिखरे मोती के लिए। अंतिम रचना उनकी देखते हैं। उनकी मृत्यु पर
माखन लाल चतुर्वेदी ने लिखा कि सुभद्रा जी का आज चल बसना प्रकृति के पृष्ठ पर ऐसा लग रहा है मानो नर्मदा की धारा की बिना तट के पुण्य तीर्थों के सारे घाट अपना अर्थ और उपयोग खो बैठी हूँ। मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है, किंतु देवता या न समझना, तुम पर मेरा प्यार नहीं है। प्यार असीम अमिट है, फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूँगी। यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुँचा न सकूँगी, इसलिए इस अंधकार में मैं छिपती छिपती आई हूँ। तेरे चरणों में खो जाऊँ, इतना व्याकुल मन लाई हूँ। तुम देखो पहचान सको तो तुम मेरे मन को पहचानो, जग ना भले ही समझे मेरे प्रभु मेमन की जानो। यह कविता कवित्री की अंतिम रचना है। निधन इनका जो है 14 फरवरी को नागपुर में शिक्षा विभाग की मीटिंग में भाग लेने जाना था। डॉक्टर ने उन्हें रेल से न जाकर कार से जाने की सलाह दी। 15 फरवरी 1948 को दोपहर के समय वे जबलपुर के वापस लौट रही थीं। उनका पुत्र कार चला रहा था। सुभद्रा ने देखा कि बीच सड़क पर 3 मुर्गी के बच्चे आ गए। उन्होंने अचानक पुत्र से मुर्गी को बच्चों को बचाने के लिए कहा। एकदम तेजी से काटने के कारण सड़क किनारे से पेड़ से टकरा गया। सुभद्रा जी ने बेटा कहा और बेहोश हो गई। अस्पताल के सिविल सर्जन ने उन्हें मृत घोषित किया। उनका चेहरा शांत और निर्विकार था, मानो गहरी नींद सो गई। 16 अगस्त 1904 को जन्मी सुभद्रा कुमारी चौहान का देहांत 15 फरवरी 1948 को 44 वर्ष की आयु में ही हो गया। एक संभावनापूर्ण जीवन का अंत हो गया। इस तरह से महादेवी वर्मा का जीवन परिचय समाप्त हुआ। तो आपको उम्मीद है पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले दिन आपको नए टॉपिक के साथ फिर वीडियो में मिलेंगे। तो आप जाते जाते आपसे अनुरोध है कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रोज़ आपको डीएलएड से संबंधित वीडियो मिल जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर ज़रूरतमंद तक वीडियो पहुंच जाए। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर से आपसे कह रहे हैं, आपकी जो इच्छा आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।